हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखा नीतू विष्ट का, लखनीत ब्लॉग्स करके आता। उसमें उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो ट्रैवल कर रही थी अपने गांव के लिए, वो उत्तराखंड के हैं। तो उनकी मदर ट्रैवल कर रही थी बाय कार अपने गाँव के लिए। उत्तराखंड में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता और उन लोगों की कार ना खाई में गिर जाती है। बिकॉज ऑफ कुछ लोग आ जाते हैं, 10-12 लोग, जिनकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये उन लोगों के साथ अच्छा हो गया है। ठीक है, तो अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की स्कूल बंद हो रखे हैं, छुट्टियां चल रही, तो लोग ना इतने ज़्यादा नैनीताल उत्तराखंड इतना ज़्यादा आ रहे हैं कि यहाँ पे ना बहुत बुरे कंडीशन हो रखे हैं और इतने सारे एक्सीडेंट वगैरह सुनने में आ रहे हैं। मतलब लोगों की बसें खाई में गिर जा रही हैं, कार खाई में गिर जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं लोगों से बोलना चाहूँगी कि भाई जितना पॉसिबल हो सके कम से कम ट्रैवल करो, क्योंकि आजकल ना इतनी ज़्यादा घटनाएं आ रही हैं। अभी रिसेंट में जो एक नाव डूब गई थी, है ना, वृंदावन में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। वो लोग भी घूमने आए थे, है ना, उनकी कोई गलती नहीं हुई थी, वो भी एक एक्सीडेंट था। उसके अलावा एक एमपी में एक डैम के पास में एक बहुत बड़ा क्रूज़ या नाव, मतलब बड़ी वाली जो नाव होती क्रूज़ होता है, वो डूब गई थी, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही, तो आप लोग कोशिश करो कि इस बार थोड़ा सा स्किप करो ज़्यादा घूमने से, और बीच में कभी छुट्टियाँ हुआ करें तो उस बीच में आ जाओ, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, तो लोग ज़्यादा मतलब चलाते चलाते कार या ड्राइव करते करते ना, लोग रातों में भी ड्राइव करते, तो उत्तराखंड साइड है, बिल्कुल भी रात में ड्राइव करना बिल्कुल भी स्किप करें, बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं चलता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या कभी कुछ हो गया तो पत्थर टूट जाते हैं, कभी पत्थर गिर जाता है, तो इस वजह से ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी नीतू बिष्ट और लखनीत जो नीतू बिष्ट की जो मदर है ना, मतलब उनकी जैसे ही कार खाई में गिरी, और उसमें उनकी दोनों सिस्टर थी और वो उनकी मदर थी, ठीक है, नीतू की। तो वो उन दोनों को, क्योंकि 10 लोग, कोई 3-4-5 लोग थे जो अननोन लोग थे, वो आ गए और उन लोगों की खिड़की वगैरह की, मतलब होता है ना कि जैसे ज़्यादा नहीं सो रहे थे, वो 3 लोग थे, 3 लोग और एक ड्राइवर, तो सारे लोग सो गए उसमें कार में, और उनकी कार बिकॉज ऑफ स्लीपिंग वो चली गई, उसमें खाई में चली गई, है ना। और क्योंकि आसपास, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई कार का, तो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, कार भी उन लोगों ने दिखाई है कि कार बहुत ज़्यादा टूट गई है। वो बच गए क्योंकि 10-12 लोग थे जो वहाँ पे आसपास कहीं घूम रहे होंगे, वो उनकी किस्मत थी जो बच गए, वो, वरना खाई वगैरह में कार गिरने से कौन बचता है ना। और सोचो, मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी केवल एक स्लीपिंग की वजह से, नींद की वजह से चली जाती इतने सारे 3-4 लोगों की। तो देखो ऐसा होता है ना कि रात में जब ट्रैवल करते हैं ना लोग, तो किसी ने नहीं देखा, हम लोग भी कभी मतलब बहुत ना चाहते हो कि नहीं हम जग रहे, अचानक से इतनी ज़्यादा बॉडी वो कर जाती है कि हमें नींद आ जाती है ना। तो ऐसे ही ड्राइवर का, जो लोग कार चला रहे हो, तो उनका भी क्या मतलब, वो भी तो इंसान ही है ना, उनके पास भी बॉडी में स्टेमिना होता है कि वो जग रहे। कभी ऐसा होता है ना कि एकदम साथ बैठे बैठे, मतलब चीज़ें एकदम स्मूथ चल रही हैं, सामने कुछ नहीं, एकदम स्मूथ गाड़ी चल रही है, तो नींद आ जाती है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दिन में ट्रैवल करें, रात में ट्रैवल करने से स्किप करें। बहुत सारे देखो एक्सप्रेस वे वगैरह, यमुना एक्सप्रेस वे, हमारे यहाँ जो यमुना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं कि बस पलट गई, कार पलट गई, इधर से टकरा गई, उधर से टकरा गई। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही, तो कोशिश करो कि दिन में ट्रैवल करो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ट्रैवल करो, बहुत अननेसरी ट्रैवल भी मत करो। और घूमने उमने का सीन है तो थोड़ा सा स्किप कर दो, और पब्लिक कन्वेंस है उसका यूज़ करो अगर बहुत ज़्यादा ही है, ट्रेन वगैरह का यूज़ करो। एक्सीडेंट तो देखो, एक्सीडेंट होना होता है, वो कहीं भी लोग बोलेंगे अरे ट्रेन में भी तो हो जाते हैं, बसों में भी हो जाते हैं। तो अगर आप सिंगल जा रहे हो, ठीक है, सिंगल जाने में क्या होता है कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप एक कार लेके जा रहे हो, तो या तो कार में क्या होता है, आपकी फैमिली का ही कोई चला रहा होगा, या कोई ड्राइवर का रखा हो, तो ड्राइवर भी एक इंसान है, आपकी फैमिली का भी एक कोई इंसान है, क्योंकि हम लोग घूमते रहते तो इतना ज़्यादा थक जाते, फिर वापस लौटते हैं, तो वो थकान तो रहती है ना। भले ही हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो हम उसको फील नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है, वो अंदर थकान तो हो ही जाती है, तो चलाते, मतलब कभी नींद लग जाए, कभी आग लग जाए, कभी कुछ हो जाए ना, तो इन चीज़ों को स्किप करो। और क्योंकि सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, और घूमना तो लाइफ में होता ही रहेगा। कोशिश करो कि मतलब जो पब्लिक कन्वेंस है उसका यूज़ करो, जिससे एक्सीडेंट के खतरे कम हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं भाई। मैं तो इतना जब भी डेली कुछ ना कुछ, 1 या 2 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आई जाती, तो मतलब एकदम से डर सा बैठ जाता है। मैं तो, हमारा तो जाने का, केरल जाने का ट्रिप था, लेकिन हमने ना थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इशू आया था, बहुत ज़्यादा कुछ था, लेकिन हमने नहीं ज़्यादा किया कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम तो बहुत जाते थे। लास्ट ईयर हम गए थे पहलगाम, ठीक है, कश्मीर गए, तो कश्मीर जाने के 2-3 महीने बाद ही इतना बड़ा वहाँ पे हमला हुआ, तो हम ना बड़े डर गए, सहम गए कि भैया कहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। तो एक्सीडेंट ना कहीं भी और कभी भी हो जाते। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा स्किप करो, या पब्लिक कन्वेंस या ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जिससे एक्सीडेंट वगैरह के खतरे कम हो, और दिन में ट्रैवल करो, है ना। तो बस मेरा यही वो था, और उनकी मदर का, और उनकी सिस्टर का, नीतू बिष्ट की मदर और सिस्टर का सुन के बहुत बुरा लगा।
मेरी मतलब मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जल्दी जल्दी उनकी मम्मी और उनकी दोनों सिस्टर, देखो दोनों सिस्टर तो यंग है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी मदर जो है वो थोड़ी सी मतलब एजड होती ना और हैवी बॉडी होती, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह भी, चोट भी लगी, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कल वीडियो में मैंने देखा। तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी वो सही हो जाए और ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ दोबारा हो। तो बस यही मुझे बोलना था। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, बाय।